प्यारे बच्चों, हमारे तीसरे चैप्टर का अगला विषय है रोमन समाज का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। कैसे वो रहते थे, कौन कौन से उनके रीति रिवाज थे, क्या उनकी आर्थिकी के साधन थे और उनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो कुल मिलाकर उनका जो सामाजिक जीवन था वो बहुत ही अच्छा था। उनके समाज में एकल परिवार प्रणाली का प्रचलन था। स्त्रियों को भी बहुत से अधिकार दिए गए थे, जैसे वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, उन्हें अपना पति चुनने का अधिकार था और उनको संपत्ति में भी अधिकार प्रदान किया गया था। लोग अपने मनोरंजन का ध्यान रखते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन वो करते थे। इसके अतिरिक्त उनकी आर्थिकी कृषि, उद्योग और व्यापार के ऊपर निर्भर थी। वे अनेक देवी देवताओं की उपासना किया करते थे। तो कुल मिलाकर उनका जो समाज था वो हर प्रकार से समृद्ध था। ठीक है, अब हम इन सभी विषयों को अलग अलग से विस्तार में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। तो उनका जो समाज था वो 3 श्रेणियों में विभाजित था। एक उच्च श्रेणी, दूसरी मध्यम श्रेणी और तीसरी निम्न श्रेणी। ठीक है, तो अब श्रेणी वाइज हम इनको पढ़ेंगे कि कैसे कैसे श्रेणी के लोगों का जीवन था। इन तीनों श्रेणियों के लोगों का जीवन किस प्रकार का था समाज में। तो सबसे पहले हम उच्च श्रेणी का अध्ययन करेंगे। उच्च श्रेणी में अभिजात वर्ग के लोग सम्मिलित थे। ठीक है, और इस वर्ग में ज़्यादातर कौन आते थे? सेनेटर और नाइट्स आते थे। ठीक है, और जो ये श्रेणी थी इसमें जो लोग सम्मिलित थे उनको कुल मिलाकर क्या कहा जाता था? पैट्रिशियन कहा जाता था। जैसे उसमें सेनेटर बताया आपको, नाइट्स थे, तो इनको मिलाकर सबको सम्मिलित रूप से पैट्रिशियंस के नाम से जाना जाता था। ये धनी लोग थे, इनके पास धन बहुत ज़्यादा होता था और समाज में इनको महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था। अच्छे भव्य भवनों में रहते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे, अच्छा भोजन करते थे और विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे तथा इनके पास अपने कार्य करवाने के लिए अनेक दास दासियां और नौकर हुआ करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद है मध्यम श्रेणी। दूसरी श्रेणी कौन सी है? मध्यम श्रेणी। मध्यम श्रेणी में ज़्यादातर व्यापारी, सेना से जुड़े हुए लोग, नौकरशाह लोग और किसान सम्मिलित थे। ठीक है, व्यापार, सेना, नौकरशाह और किसान सम्मिलित थे, जिन्हें सामूहिक रूप से प्लीबियंस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? प्लीबियन के नाम से जाना जाता था। ये भी शासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे और इनके पास भी दास दासियां भारी मात्रा में होते थे। ठीक है, फिर तीसरी श्रेणी है निम्न श्रेणी। निम्न श्रेणी में ज़्यादा जनसंख्या होती थी और इसमें अधिकतर मजदूर और दास सम्मिलित होते थे। क्योंकि निम्न श्रेणी थी ना ये, तो निम्न श्रेणी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जैसे मजदूर और दास इसमें सम्मिलित होते थे। अधिकतर समाजों में हमने देखा है कि इसी श्रेणी के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर भी इनकी सदस्यता ज़्यादा थी। मतलब इनके जो सदस्य थे इस श्रेणी के, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और इन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? ह्यूमिलियोरिस। ठीक है, जैसे पहली उच्च श्रेणी को हमने पैट्रिशियंस का नाम दिया, मध्यम श्रेणी को प्लीबियंस का नाम दिया, वैसे जो निम्न श्रेणी है उसको ह्यूमिलियोरिस के नाम से जाना जाता था। इनकी स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, गंदी झोंपड़ियों में रहते थे और भर पेट भोजन भी इन्हें प्राप्त नहीं होता था और इनके मालिक इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। ठीक है, ये होगी 3 श्रेणियाँ जिसमें रोमन समाज विभाजित था। फिर उसके बाद आ जाता है परिवार। रोमन समाज में जो परिवार थे उनकी मूल इकाई समाज में परिवार थी। ठीक है, एकल परिवार प्रणाली उस समय प्रचलित थी। एकल परिवार आपको बताया कि ये जिसमें बहुत कम लोग होते हैं, पति पत्नी और उनके बच्चे सम्मिलित होते हैं, तो ऐसी परिवार प्रणाली उस समय प्रचलित थी। उस समय परिवार पितृतंत्रात्मक होते थे। पितृतंत्रात्मक कौन सा होता है? जिसमें परिवार का सबसे बड़ा
मुखिया बनता है। सबसे बड़ा जो पुरुष होता है वो परिवार का मुखिया होता है, उसके पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र उसका उत्तराधिकारी बनता है। तो जहाँ पर पुरुष जो परिवार का मुखिया होता है उसे पितृतंत्रात्मक परिवार के नाम से जाना जाता है। पिता परिवार का मुखिया होता है, सभी सदस्यों पर उसका अधिकार होता है या नियंत्रण होता है। अपने बच्चों की शिक्षा का, अपने बच्चों के विवाह का, अपने बच्चों के व्यवसाय का निर्धारण वही करता है। इसके अतिरिक्त उसको, जो परिवार का मुखिया है, अपने अवांछित बच्चों, मतलब जिन बच्चों को वो नहीं चाहता है, अवांछित या नाजायज़ बच्चे हैं, उनको मारने, बेचने और मृत्युदंड देने का भी अधिकार प्राप्त था। परिवार के सभी सदस्यों को उसकी आज्ञा का पालन करना आवश्यक था, क्योंकि परिवार का मुखिया है ना वो, तो इसलिए उसका पालन करना आवश्यक था। लेकिन अगर कोई भी मुखिया सही ढंग से काम नहीं करता है तो सख्त कदम भी उठाए जा सकते थे। परिवार में पुत्र का होना आवश्यक समझा जाता था, और अगर किसी के पुत्र नहीं है तो वो गोद भी ले सकता था। गोद लेने की प्रथा का भी उस समय प्रचलन था। ठीक है, फिर स्त्रियों की स्थिति कैसी थी रोमन समाज में? तो रोमन समाज में जैसे आपको पहले बताया था कि उनकी स्थिति अच्छी थी, उनका सम्मान किया जाता था और उन्हें सार्वजनिक, धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में हिस्सा लेने का भी अधिकार प्राप्त था। उन्हें शिक्षा का भी अधिकार प्राप्त था। लड़कियों का विवाह 16 से 23 वर्ष के बीच में करना अनिवार्य समझा जाता था, और ये कार्य उसके पिता या बड़े भाई को करवाना आवश्यक था, उनका जरूरी कर्तव्य माना जाता था। विवाह बहुत ही धूमधाम से किए जाते थे और दहेज प्रथा भी प्रचलित थी। पुत्रियों को विवाह के समय दहेज भी दिया जाता था, और पिता की संपत्ति में पुत्री का भी अधिकार था। विवाह हो जाने पर उस स्त्री का अपने परिवार पर काफ़ी अधिक प्रभाव होता था। वो अपने बच्चों की शिक्षा और परिवार के कार्यों में मुख्य भूमिका निभाती थी। उस समय तलाक लेने की भी प्रथा का प्रचलन था। अगर कोई स्त्री अपने पति से तलाक लेती है तो उसका पति उसको दहेज में प्राप्त जो धन था उसको वापस लौटाता था। उस समय रोमन समाज में कहा जाता है कि कुछ कुप्रथाएं भी प्रचलित थी, जिसमें से वेश्या प्रथा जो थी, वेश्यावृत्ति की प्रथा, उसका भी प्रचलन काफ़ी था। ठीक है, फिर उसके बाद है शिक्षा। रोमन साम्राज्य में शिक्षा किस प्रकार की थी? तो कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य में शिक्षा का प्रचलन तो था, लेकिन वहाँ पर पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। वहाँ के जो पुरुष थे उनमें साक्षरता की दर 20% और स्त्रियों की दर 10% थी। ये आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आता है कि रोमन साम्राज्य में साक्षरता की दर क्या थी, तो आपको ये देना है कि आंसर इसका कि पुरुषों में साक्षरता की दर 20% और स्त्रियों में साक्षरता की दर 10% थी। ठीक है, लेकिन वहाँ पर अलग अलग शहरों में शिक्षा की या साक्षरता की दर अलग अलग थी। कहीं बिल्कुल कम थी और कहीं बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन वहाँ के जो सेना के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी थे उनमें साक्षरता की दर बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, वहाँ पर कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी। इन भाषाओं में कुछ प्रमुख थी अरामाइक, कॉप्टिक, प्यूनिक, बर्बर और केल्टिक। ये भाषाएं उस समय काफ़ी प्रचलित थी, जिनको बोला जाता था। फिर है मनोरंजन। रोमन साम्राज्य के लोग मनोरंजन किस प्रकार करते थे? ठीक है, तो मनोरंजन के बहुत शौकीन थे, उनको मनोरंजन का बहुत शौक़ था, और कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य में लगभग 176 दिन 176 दिन ऐसे निश्चित किए गए थे जिनमें कोई ना कोई मनोरंजन का कार्यक्रम होता था। ठीक है, साल में कितने दिन? 176 दिन निश्चित किए गए थे। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा कि कितने दिन मनोरंजन के लिए कार्यक्रम निश्चित किए गए थे। तो 176 दिन साल में निश्चित किए गए थे जिनमें कोई ना कोई मनोरंजन का कार्यक्रम होता था। और वहाँ के लोगों को सर्कस देखने, नृत्य और संगीत
और दासों के मध्य लड़ाई करवाना। जैसे धनी लोग होते थे ना, उनके पास दास होते थे, तो दो धनी लोगों के जो दास थे वो आपस में लड़ते थे, तो उनको भी देखकर वो अपना मनोरंजन करते थे। और इसके अतिरिक्त हिंसक जानवरों के साथ दासों के युद्ध करवाकर भी वो अपना मनोरंजन करते थे। इन युद्धों में क्या होता था कि अगर किसी दास की मौत या दास हार जाता था तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था, मतलब उसको मृत्युदंड दिया जाता था। कैसे? जैसे दो धनी लोग हैं, उनके दास युद्ध कर रहे हैं और उनमें एक तो हारे गई, तो जिसका दास हार जाता था उसको मृत्युदंड दिया जाता था। या हिंसक जानवरों के साथ जब उनका युद्ध करवाया जाता था और जानवर से अगर वो दास हार जाता था तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था। और इन युद्धों के लिए वहाँ पर विशाल बड़े बड़े अखाड़े बनाए गए थे, जिनको कोलोसियम के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर हजारों की संख्या में दर्शक बैठ सकते थे और इनको देख सकते थे। इसके अतिरिक्त बच्चों के लिए भी मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे। जो खिलौने थे बच्चों के, उससे बच्चे अपना मनोरंजन करते थे, और ये खिलौने मिट्टी, लकड़ी और अनेक धातुओं से बनाए जाते थे। ठीक है। फिर उसके बाद है उनका पहनावा और आभूषण, मतलब क्या पहनते थे, कौन से आभूषणों का उनको शौक था। रोमन साम्राज्य के लोग सूती, ऊनी और रेशमी तीनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। पुरुष नीचे एक लंगोट और ऊपर एक कमीज पहनते थे। स्त्रियां अपने शरीर को एक चादर से ढकती थी। और दोनों ही, कौन, स्त्री और पुरुष, आभूषण पहनने के शौकीन थे। ये आभूषण सोने, चांदी और हाथी दांत के बनाए जाते थे। स्त्रियों को, जैसे आजकल की स्त्रियां तरह तरह से श्रृंगार करती हैं, वैसे ही उनको भी श्रृंगार करने का बहुत शौक था। वो अपने बालों को अलग अलग तरीक़ों से सजाती थी। इसके अतिरिक्त काजल, लिपस्टिक, पाउडर, सुगंधित तेल, इन चीज़ों का भी प्रयोग करती थी। फिर है भोजन। उस समय के लोगों का भोजन कैसा था? तो रोमन साम्राज्य के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन करने के शौकीन थे। वो गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, दालें, सब्जियां, फल, मांस, मछली का प्रयोग करते थे, और इसके साथ साथ कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवान भी बनाते थे। और इसके अतिरिक्त वे मदिरा का भी सेवन करते थे। रोमन साम्राज्य में अंगूरों की खेती की जाती थी और उससे शराब बनाई जाती थी, तो उसका वो बहुत ज़्यादा सेवन करते थे। फिर है अगला आ जाता है आर्थिक जीवन। सामाजिक जीवन हो गया हमारा कि किस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब आर्थिक जीवन, आर्थिक मतलब धन किस प्रकार से कमाते थे, किस प्रकार से अपनी आर्थिकी को वो कमाते थे। ठीक है। आर्थिक जीवन उनका अच्छा था, जिसमें उनके लिए कौन कौन से कार्य वो करते थे। सबसे पहले आ जाएगा कृषि। रोमन साम्राज्य के लोगों का सबसे प्रमुख जो कार्य था जिससे वो अपनी आर्थिकी कमाते थे, वो कृषि था। ठीक है। जमींदारों के पास बहुत बड़ी बड़ी भूमि हुआ करती थी, और उसमें वो क्या करते थे कि अपने दासों की मदद के द्वारा कृषि का कार्य करवाते थे। और कृषि के लिए हल का प्रयोग भी किया जाता था, बैलों का प्रयोग किया जाता था, फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए खादों का प्रयोग किया जाता था, और सिंचाई के साधन भी बहुत उन्नत थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पर सिंचाई के लिए कोई उनको परेशानी, सिंचाई के साधन भी उन्नत थे। ठीक है। और वहाँ पर जहाँ पर भरपूर फसलों का उत्पादन होता था, कुछ क्षेत्र प्रमुख थे, उनके नाम थे कैंपेनिया, सिसिली, फैयूम, गैलीली, बाइजेंकियम, दक्षिणी गौल, बाइटिका। ये कुछ प्रमुख केंद्र थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा फसलें होती थी। और वहाँ पर किन फसलों का उत्पादन किया जाता था? गेहूँ, जौ, मक्का, जैतून, दाल, सब्जी, फल, इन सभी का उत्पादन किया जाता था। और फलों में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन किया जाता था? अंगूर का। अंगूर से क्या बनाई जाती थी? शराब बनाई जाती थी। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा काम उनका क्या था? पशुपालन। पशुपालन के द्वारा भी अपनी आर्थिकी कमाते थे। तो पशुपालन, वहाँ पर पशुपालन का व्यवसाय भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। और ये क्यों किया जाता था? क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चरागाहें थी। अब चरागाहें होने से पशुओं को चराना, पशुओं को पालना बहुत आसान काम था, तो इसलिए उनका प्रमुख व्यवसाय दूसरे नंबर का पशुपालन था। ठीक है। कहा जाता है कि नुमीडिया में भारी संख्या में भेड़ बकरियाँ पाली जाती थी। जो आधुनिक आज के समय में जो अल्जीरिया है ना देश,
उस समय उसको नुमीडिया कहा जाता था। जिस समय का हम इतिहास पढ़ रहे हैं नुमीडिया, तो वहाँ पर भारी संख्या में भेड़ बकरियों का पालन किया जाता था। और यहाँ पर जो पशुपालक थे वो ऋतु प्रवास भी करते थे। ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है कि जैसे सर्दियों में वो अपने पशुओं को लेकर निचले गर्मी वाले इलाकों में आ जाते थे और फिर से जब गर्मी होती थी तो वो वहाँ से अपने क्षेत्रों में वापस चले जाते थे। यहाँ के जो चरवाहे थे वो अपने साथ अवन आकार की झोंपड़ियाँ लेकर घूमते थे। ठीक है, कंधों पे टांग लेते थे उनको और उनको लेकर झूमते, क्योंकि वो ऋतु प्रवास करते थे, जहाँ रुक जाते थे वहीं पर रह जाते थे। तो इसलिए अब वो क्या हर जगह तो घर बनाएंगे नहीं, तो उनके पास अवन आकार की झोंपड़ियाँ होती थी जिनको अपने कंधों पे टांग के वो घुमा करते थे। और इन अवन आकार की झोंपड़ियों को क्या कहा जाता था? मैपालिया कहा जाता था। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि मैपालिया से क्या अभिप्राय है या मैपालिया किसे कहा जाता था? तो अवन आकार की झोंपड़ियाँ थी जिन्हें चरवाहे अपने साथ लेकर घूमते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त स्पेन में भी पशुपालन का कार्य होता था, मतलब स्पेन में भी पशुपालन का धंधा प्रचलित था। यहाँ के चरवाहे पहाड़ियों की चोटियों के ऊपर बसे हुए गांवों में रहते थे। ठीक है, जो चरवाहे थे जो पशुपालन का काम करते थे वो पहाड़ियों की चोटी पर बने हुए गांव में रहते थे। और इन गांवों को क्या कहा जाता था? कैस्टेला कहा जाता था। तो ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। कैस्टेला से क्या अभिप्राय है? कि चरवाहों के उस समय पहाड़ों की चोटियों पर बसे हुए गांव को कैस्टेला कहा जाता था। ठीक है, तो उस समय के लोग जो थे अलग अलग क्षेत्रों में पशुओं का पालन करते थे, जिनमें से प्रमुख थे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, कुत्ते, सूअर, घोड़े। इनको वो पालते थे। अब इनको क्यों पालते थे? इनसे वो क्या काम करते थे? जैसे इनके द्वारा वो खेती में मदद लेते थे, बोझा ढोने के लिए सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेने में काम लेते थे। इनसे वो दूध, दही, मक्खन, मांस, ऊन आदि प्राप्त करने के लिए पालन करते थे। ठीक है, फिर तीसरा है उनका उद्योग धंधे। अब अपनी आर्थिकी के लिए वो उद्योग भी करते थे, व्यापार जिसको बोलते हैं। तो वो अब क्या है कि उनका किस प्रकार का उद्योग धंधे थे उसके लिए बताते हैं कि जो रोमन सम्राट थे उन्होंने उद्योगों के विकास के लिए बहुत से काम किए। ठीक है, तभी हो सकता है ना, कोई ये उद्योग को चलाना चाहेंगे, अपने देश का विकास करना चाहेंगे, तो सम्राटों की तरफ से या शासकों की तरफ से जब सहयोग मिलेगा तभी इनका विकास हो सकता है। तो सबसे पहले शासकों ने उद्योगों के विकास के लिए विशेष कदम उठाए। उन्होंने अनेक प्रकार की धातुएं जैसे सोना, चांदी, लोहा, टिन, जो कि उस समय रोमन साम्राज्य में भारी मात्रा में उपलब्ध होती थी। ठीक है, तीसरा क्या हुआ? रोमन साम्राज्य के उद्योगों के विकास के लिए व्यापारिक संघों ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया। जैसे संघ बना लेते हैं ना, संगठन बना लेते हैं, श्रेणियाँ बना लेते हैं, तो वो कच्चा माल प्राप्त करना, बने हुए माल की गुणवत्ता पर ध्यान रखना, कीमतें निर्धारित करना, जो इन कार्यों को करने वाले लोग होते हैं उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना, फिर वस्तुओं को बेचने, व्यापार करने का पूरा ध्यान रखना, नियम बनाना, वो काम करते हैं। तो इन संघों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर उस समय रोमन साम्राज्य में एक तो जैतून का तेल और दूसरा अंगूरी शराब बनाने का जो उद्योग था वो बहुत ज़्यादा प्रमुख था। ठीक है, तो वहाँ पर दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता था, एक तो जैतून का और दूसरा अंगूरों का। तो जैतून से जैतून का तेल बनाया जाता था और अंगूर से शराब बनाई जाती थी। और इनके जो प्रमुख केंद्र थे वो स्पेन, गैलिक प्रांत, उत्तरी अफ्रीका और मिस्र थे। जैतून का तेल, शराब और दूसरे तरल पदार्थों की धुलाई के लिए अलग अलग प्रकार के मटकों को बनाया गया था और ये मटके जो थे इन्हें एम्फोरा कहा जाता था। रोम में मोंटी टेस्टेक्यो नामक स्थान से 5 करोड़ से भी अधिक ऐसे कंटेनर या मटके प्राप्त हुए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, एम्फोरा से क्या अभिप्राय है? तो एम्फोरा ऐसे मटके अथवा कंटेनर थे जिनमें जैतून का तेल, शराब और अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई की जाती थी। ठीक है, स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्योग था जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, बहुत ही ज़्यादा प्रमुख था। उस समय स्पेन में जैतून का तेल ऐसे कंटेनरों में लाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहा जाता था। ठीक है, ड्रेसल 20, ये क्वेश्चन भी आता है आपको कि ड्रेसल 20 से क्या अभिप्राय है? तो ड्रेसल 20 कहा जाता था जिसमें जैतून के तेल की ढुलाई की जाती थी।
ठीक है। तो ये जो मटके थे, ड्रेसल 20 जो थे, इनमें जैतून के तेल की ढुलाई की जाती थी और उत्तरी अफ्रीका 3री और 4थी शताब्दी में जैतून के तेल का एक प्रमुख केंद्र था। जैतून के तेल और अंगूरी शराब के अतिरिक्त रोमन साम्राज्य में वस्त्र उद्योग, आभूषण उद्योग, कांच का उद्योग, धातु उद्योग और समुद्री जहाज का उद्योग भी प्रचलित था। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा व्यापार। रोमन साम्राज्य में आंतरिक और विदेशी व्यापार बहुत ही प्रमुख था, उन्नति के शिखर पर था। इसके लिए भी बहुत से कारण जिम्मेदार थे। क्यों? क्योंकि शासकों ने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कदम उठाए। जैसे उद्योगों के विकास के लिए किए थे, वैसे ही व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए भी उन्होंने विशेष कदम उठाए। उन्होंने पूरे साम्राज्य में शांति और व्यवस्था की स्थापना की, यातायात के साधनों का विकास किया, सड़क मार्गों को बंदरगाहों से जोड़ा, जिससे कि नगरों को आपस में जोड़ा गया, जिससे कि माल को लाना ले जाना आसान हो जाए। सिक्कों का प्रचलन किया, बैंकों की स्थापना की और इसके साथ साथ कृषि और उद्योग के विकास पर भी विशेष बल दिया। रोमन साम्राज्य की पुलिस और नौसेना द्वारा भी सड़क मार्गों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा का प्रबंध किया गया। रोमन साम्राज्य का विदेशी व्यापार अनेक देशों के साथ किया जाता था, जिसमें से यूरोपीय देश, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, चीन, भारत, अरब और सीरिया आदि प्रमुख थे। रोमन साम्राज्य इन देशों को क्या क्या भेजता था, किस किस चीज़ का निर्यात करता था, जिसमें से सबसे प्रमुख अंगूर की शराब, जो आपको बताया था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी, चांदी का सामान, सोना, बहुमूल्य पत्थर, तांबा और टिन आदि का निर्यात करता था। और आयात क्या करता था दूसरे देशों से? सूती और रेशमी कपड़े, श्रृंगार का सामान, हाथी दांत, गरम मसाले, संगमरमर और कागज, इन चीज़ों का आयात करता था। उस समय रोमन साम्राज्य विश्व के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, इसलिए रोमन साम्राज्य में बहुत आर्थिक समृद्धि थी, बहुत ज़्यादा धन था और लोग हर प्रकार से सुखी और समृद्ध थे। ठीक है। फिर उसके बाद है श्रमिकों पर नियंत्रण। श्रमिक कौन? जो दास और मजदूर थे, उनके ऊपर नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाता था। ठीक है। रोमन साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो किसके ऊपर निर्भर थी? दासों के द्वारा किए गए श्रम के ऊपर। ठीक है। इन दासों से लगभग 16 से 18 घंटे काम करवाया जाता था और इसके बावजूद भी, मतलब 16 से 18 घंटे काम करवाने के बावजूद भी उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता था और ना ही भरपेट खाना दिया जाता था। उन पर घोर अत्याचार किए जाते थे। अब जो यहाँ पर दास थे वो कौन बनाए जाते थे? जैसे दूसरे राज्यों के ऊपर जब आक्रमण करते थे तो पराजित राज्यों के लोगों से बंदी बनाकर, राज्यों से लोगों को बंदी बनाकर ले आते थे, उन्हें दास बना लेते थे और उनसे वो काम करवाया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ? पहली शताब्दी में रोमन साम्राज्य ने अपने विस्तार की नीति का त्याग कर दिया। विस्तार मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों के ऊपर आक्रमण करने बंद कर दिए। तो अब क्या हुआ? जब आक्रमण करने बंद कर दिए तो युद्धबंदियों की कमी होगी। अब युद्धबंदी कहाँ से आएंगे? युद्धबंदी नहीं होंगे तो दास कहाँ से बनाएंगे? तो इसलिए रोमन साम्राज्य में दासों की आपूर्ति कम हो गई। तो अब क्या किया उन्होंने? दासों की कमी को पूरा करने के लिए जो दास थे उनको दास प्रजनन करने के लिए मजबूर किया कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें ये दास, जिससे कि उनकी दासों की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। और इसके अलावा उन्हें वेतनभोगी मजदूरों की भी आवश्यकता पड़ी। वेतनभोगी मजदूर कौन होते थे? जो कुछ समय के लिए रखे जाते थे, जिस समय वो काम कर रहे हैं उस समय का उनको वेतन दे दिया और बाद में उनको काम से निकाल दिया जाता था। लेकिन दासों को पूरे साल भर अपने पास रखना पड़ता था और उनके ऊपर खर्चा करना पड़ता था। तो इसलिए जो वेतनभोगी मजदूर थे वो सस्ते पड़ते थे। क्यों? क्योंकि उनको काम के अनुसार रखते थे और काम के अनुसार छोड़ देते थे। लेकिन जो दास श्रमिक थे उनको पूरे साल भर खाना भी देना पड़ता था, दूसरे खर्चे भी करने पड़ते थे, तो उनकी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी।
तो इसलिए सरकारी निर्माण कामों में ज़्यादातर वेतनभोगी मजदूरों को ही काम पर लगाया जाता था। दासों और मजदूरों पर घोर अत्याचार किए जाते थे, इसलिए वो क्या करते थे, वो वहाँ से किसी ना किसी तरह भागने का प्रयास करते थे। मौका देखते ही वो वहाँ से भागने के लिए प्रेरित होते थे या कोशिश करते थे। कहा जाता है कि जो दास थे उन्होंने रोमन साम्राज्य का पतन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो आक्रमणकारियों के साथ मिल जाते थे और उनका साथ देते थे। इससे रोमन साम्राज्य को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद है सिक्के। रोमन साम्राज्य में 366 ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन भी आरंभ हो गया था। कब हो गया था? 366 ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया था। ये सिक्के कांसे के बने होते थे और इन सिक्कों के प्रयोग से पहले या इन सिक्कों के प्रचलन से पहले व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय के द्वारा। वस्तु विनिमय क्या होता है कि एक वस्तु देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु ले ली। जो वस्तु हमारे पास है वो हमने दे दी और जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है वो हमने ले ली, उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। लेकिन सिक्कों के प्रचलन से आंतरिक और विदेशी व्यापार को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। कुछ समय के पश्चात चांदी के सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ। जब चांदी के सिक्के चलाए गए तो इनका नाम दिनारियस रखा गया। दिनारियस शुद्ध चांदी से बना होता था और जिसका वजन 4.5 ग्राम होता था। लेकिन तीसरी शताब्दी में फिर से एक संकट का सामना करना पड़ा। क्या हुआ कि स्पेन में चांदी की खानें खत्म हो गई, इसलिए अब सरकार के पास चांदी की धातु का भंडार खत्म हो गया। तो अब सिक्के कैसे बनाए? तो अब उनको चांदी की मुद्रा को छोड़ना पड़ा और इसके स्थान पर अब सोने की सिक्का या सोने की मुद्रा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई सोने की मुद्रा? तो जो चौथी शताब्दी में तीसरी शताब्दी के संकट के बाद के जो शासक आपको पढ़ाए थे उनमें से एक शासक कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने की मुद्रा का प्रचलन किया और इसका नाम क्या रखा गया? सॉलिडस रखा गया और इसका वजन भी 4.5 ग्राम था और यह शुद्ध सोने से बना होता था, ठीक है। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि रोमन साम्राज्य में प्रचलित सिक्कों के नाम बताएं। तो आप बताएंगे कि रोमन साम्राज्य में दिनारियस और सॉलिडस नामक सिक्के प्रचलित थे जो कि क्रमशः चांदी और सोने से बने हुए थे और इनका वजन 4.5 ग्राम होता था, ठीक है। अब है धार्मिक जीवन। रोमन साम्राज्य के लोगों का धार्मिक जीवन किस प्रकार का था? धार्मिक जीवन आपको मैंने बताया था कि बहुत ही प्रसिद्ध था। अनेक देवी देवताओं की उपासना करते थे। तो कौन कौन से देवी देवता थे जिनकी वो उपासना करते थे? ठीक है, तो जो अनेक देवी देवताओं की उपासना करते हैं उनको क्या कहा जाता है? बहुदेववादी। एक होते हैं एकेश्वरवाद और एक होते हैं बहुदेववादी। एकेश्वरवादी कौन होते हैं? जो एक ईश्वर की उपासना करते हैं। और बहुदेववादी कौन होते हैं? जो बहुत से देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तो रोमन साम्राज्य में अनेक देवी देवताओं की उपासना करते थे, इसलिए वो बहुदेववादी थे। उनके प्रमुख देवी देवता कौन थे? सबसे पहला है जुपिटर, जो उनका सबसे सर्वोच्च देवता था। उसे वो आकाश का देवता मानते थे और वो कहते थे कि उसे विश्व की सभी घटनाओं की जानकारी होती है। वो पापियों को सजा भी देता है और सूर्य चंद्रमा तारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। मतलब कि वो सबसे बड़ा देवता है, ठीक है। दूसरा है मार्स, उसे वो युद्ध का देवता मानते थे और वो कहते थे कि इसी की कृपा से हमें युद्ध में पराजय अथवा विजय प्राप्त होती है। तीसरा जूनो, जूनो उनकी प्रमुख देवी थी जिसे स्त्रियों की देवी समझा जाता था और उनका ये कहना था कि जब जूनो की कृपा होती है तभी स्त्रियां संतान उत्पन्न करती हैं। चौथा मिनर्वा, मिनर्वा को ज्ञान की देवी माना जाता था। डायना वो प्रेम की देवी थी। इसिस उनकी एक अन्य प्रसिद्ध देवी थी जो कि मिस्र की प्रसिद्ध देवी ओसिरिस थी, ठीक है। तो उसको भी उन्होंने अपना लिया था और इसका नाम इन्होंने इसिस रखा था,
ठीक है, समझ आ गया कि मिस्र की प्रसिद्ध देवी ओसिरिस थी, जिसे उन्होंने अपना लिया था और उसका नाम इसिस रखा था। इसे भी स्त्रियों और परिवार की देवी माना जाता था। वो पतियों को अपनी पत्नियों से प्यार करने और बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती थी। इसिस की उपासना स्त्री और पुरुष दोनों ही करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद है उपासना विधि। वो अपने देवी देवताओं की उपासना या पूजा कैसे करते थे? वो अपने देवी देवताओं के लिए बहुत बड़े बड़े और विशाल मंदिरों का निर्माण करते थे। यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी और बहुत धूमधाम से उनकी उपासना करते थे। चढ़ावा चढ़ाया जाता था, पशुओं की बलि दी जाती थी और वो कहते थे कि अगर हमें देवता को प्रसन्न करना है तो हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। अगर वो हम पे प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारी इच्छा पूर्ण होगी, और अगर नाराज हो गए तो वो हमें दंड देंगे या कष्ट देंगे। तो इसलिए बहुत से पुरोहितों को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें समाज में बहुत सम्मान दिया जाता था, और वो सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाते थे। ज़्यादातर पुरोहित पुरुष ही होते थे, लेकिन कुछ कुछ स्त्रियां भी पुरोहित बन जाती थी, जिनको वेस्ता कहा जाता था। वेस्ता। तीसरा है सम्राटों की उपासना। उस समय देवी देवताओं की उपासना के साथ साथ सम्राटों की भी उपासना की जाती थी। ठीक है, रोमन सम्राट ऑगस्टस ने, ऑगस्टस बताया था ना आपको, पीछे पढ़ाया था आपको, ऑगस्टस ने पहले समय में प्रचलित सम्राटों की उपासना को देखकर उससे प्रभावित होकर इस प्रथा को दोबारा से प्रचलित किया। इसका कारण क्या था कि वो यहाँ की जो विभिन्न जातियों के लोग थे उनको एकता के सूत्र में पिरोना चाहता था, और इसमें वो सफल भी हुआ, और उसके उत्तराधिकारियों ने भी इस कार्य को आगे जारी रखा। डायोक्लिशियन ने तो अपने आप को सूर्य देवता ही घोषित कर दिया था कि मैं सूर्य देवता हूँ। इन सम्राटों की, जिनको वो देवता के रूप में पूजा करते थे, उनकी याद में बड़े बड़े मंदिर भी बनाए जाते थे, जहाँ पर पुरोहितों द्वारा उनकी पूजा करवाई जाती थी। फिर है मित्र धर्म। रोमन साम्राज्य में उस समय कई धर्म प्रचलित थे, उनमें से एक धर्म था मित्र धर्म। उसको भी प्रमुख स्थान प्राप्त था। ये लोग सूर्य की उपासना करते थे। रोमन सैनिकों ने अंतोलिया के ऊपर जब अधिकार किया तो वे वहाँ पर प्रचलित मित्र धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। क्यों प्रभावित हुए? क्योंकि इस धर्म में बहादुरी और अनुशासन पर बल दिया जाता था, तो इसलिए रोमन सैनिकों के लिए ये धर्म लोकप्रिय हो गया और उन्होंने इस धर्म को अपना लिया। लेकिन स्त्रियों को इस धर्म में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। फिर है यहूदी धर्म। एक अन्य धर्म जो रोमन साम्राज्य में लोकप्रिय था, उसका नाम यहूदी धर्म था। इस धर्म का संस्थापक पैगंबर मूसा था। ये एकेश्वरवादी थे। जैसे रोमन साम्राज्य के आपको बताया ना लोग बहुदेववादी थे, लेकिन यहूदी धर्म वाले एकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर की उपासना करने वाले। ये जेहोवा के अतिरिक्त किसी की उपासना नहीं करते थे। इनका जो देवता था ना, उसको जेहोवा कहा जाता था, जेहोवा। इसके अतिरिक्त वो किसी की उपासना नहीं करते थे। उनका क्या कहना था? वो ये कहते थे कि इस सृष्टि की रचना किसने की है? जेहोवा ने। और वह इसी जिसने इसकी रचना की वो ही इसकी पालना भी करता है। किसकी? इस सृष्टि की या इस पूरे संसार की। क्या कहते थे? कि इसकी रचना जेहोवा ने की है और इसका पालन भी जेहोवा ही करता है। मूर्ति पूजा इनमें प्रचलित नहीं थी। इसके अतिरिक्त ये आपसी भाईचारे और नैतिकता पर बल देते थे। ये झूठ बोलने, चोरी करने, झूठी गवाही देने, विश्वासघात करने के विरुद्ध थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी तोरा। क्या थी पुस्तक का नाम? तोरा था। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं आपको कि यहूदी धर्म के देवता जिसकी उपासना करते थे का क्या नाम था, तो आप लिखेंगे जेहोवा था। आपको पूछते हैं कि पवित्र पुस्तक क्या थी इस धर्म की, तो उसमें आप लिखेंगे तोरा था। वो कहेंगे इनके मंदिरों को किस नाम से बुलाया जाता था, तो आप बताएंगे कि इस धर्म के मंदिरों को सिनेगोग कहा जाता था। सिनेगोग। ठीक है,
तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपने इनका लिख देना। जैसे कि इस धर्म का संस्थापक कौन था यहूदी धर्म का, तो आप लिखेंगे कि यहूदी धर्म का संस्थापक पैगंबर मूसा था। ठीक है, ऐसे ही इनमें सभी में छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन में वो इनमें निकल आएंगे आसानी से। आपने उनको देखना और उनको लिखना, ध्यान रखना। फिर है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह था। ईसा मसीह के उपदेश या शिक्षाएं बहुत ही सरल थे। वे चाहते थे कि मानव जाति का कल्याण हो। उन्होंने भी लोगों को आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। वो भी एक परमात्मा में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि गरीबों असहायों की हमें मदद करनी चाहिए, हमें पवित्र हृदय और क्षमाशीलता पर विश्वास रखना चाहिए, हमें अपने शत्रु से भी प्रेम करना चाहिए, हमें काम, क्रोध, लोभ और द्वेष का त्याग कर देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अनैतिक कार्य नहीं करने चाहिए। इसके अतिरिक्त मूर्ति पूजा के भी विरुद्ध थे। इस धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम बाइबल था और इनके जो उपासना स्थल होते थे, जैसे हिंदुओं के मंदिर होते हैं, सिखों के गुरुद्वारे होते हैं या मुस्लिमों के मस्जिद होती हैं, वैसे ही ईसाइयों का जो पवित्र धार्मिक स्थल होता है जहाँ वो उपासना करते हैं उसे गिरजाघर या चर्च कहा जाता है। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन से पहले रोमन शासक ईसाई धर्म के विरुद्ध थे और ईसाई धर्म पर उन्होंने कड़े प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन जैसे आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है पीछे जब रोमन साम्राज्य का इतिहास पढ़ा रही थी कि 313 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया था। इससे क्या हुआ, ईसाई धर्म को एक नया प्रोत्साहन मिला। जैसे पहले के शासक प्रतिबंध लगाते थे ना, लेकिन इसने जब राज्य धर्म घोषित कर दिया तो ईसाई धर्म को एक नया प्रोत्साहन मिला। तो ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ईसाई धर्म को राज्य धर्म किसने घोषित किया था, तो आप बोलेंगे कि 313 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राज्य धर्म घोषित किया था। या ईसाइयों की पवित्र पुस्तक का नाम बताएं, तो आप बताएंगे कि ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम बाइबल है। या उनकी उपासना स्थलों को क्या कहा जाता है, गिरजाघर कहा जाता है। या ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसा मसीह थे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके इसमें से कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा रोमन समाज का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन। धन्यवाद।